हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू जिलानी पॉइंट। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि एनसीईआरटी के सारे नोट्स पे हम डिस्कस करते हैं। तो आज 7 क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 को देखते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 है इन्वायरमेंट, यानी पर्यावरण, वातावरण। ठीक, तो हम लोग समझते हैं कि आखिर इन्वायरमेंट क्या है। इस चैप्टर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़े, 6-5 अलग अलग क्लासेस में। तो आज हम लोग 7 क्लास का जो पहला चैप्टर है इन्वायरमेंट, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए चैप्टर को पहले डिस्क्राइब करते हैं। द नेचर पैलेस कह रहा है कि द नेचर पैलेस पीपल थिंग्स इट इज दैट सराउंड द लिविंग थिंग्स मेक इन्वायरमेंट। कह रहा है कुदरत के बनाए हुए चीज़ या कुदरत का सामान या कोई भी जगह या लोग या कोई भी चीज़, बहुत सारी चीज़, जिस चीज़ से भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मैक्स द सराउंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को घेरे हुए रखता हो, उसी को क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। मान के चलिए यहाँ हमें, तो हमारे चारों तरफ की दीवार, हमारे चारों तरफ की चीज़ें, बल्ब हो या इलेक्ट्रिसिटी या फैन हो, कुछ भी हो, तो ये सारी चीज़ क्या है, हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। कह रहा है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी चीज़ से घिरा हुआ हो, चाहे वो आदमी हो, हमारे चारों जो समाज में लोग रहते हैं, या फिर हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, बोतल हो, क्या बोलते हैं, कॉपी कलम, कुछ भी हो, ये सारे क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के एक कंपोनेंट में से कोई एक चीज़ है। ठीक है, तो हमारा इन्वायरमेंट में बहुत सारा अलग अलग चीज़ें हैं। तो समझते हैं, इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स। इन्वायरमेंट के 3 अलग अलग कंपोनेंट है। एक है नेचुरल, एक है ह्यूमन, एक है ह्यूमन मेड। नेचुरल में जो भी चीज़ें कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं, जैसे कि जानवर, पेड़ पौधे, लिविंग, जितनी भी चीज़ कुदरत ने बनाई है, चाहे वो मिट्टी हो, हवा हो, पानी हो, इन सारी चीज़ों को किसने बनाया, कुदरत, नेचर ने बनाया। लेकिन ह्यूमन, हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं, क्या रिश्तेदार, मतलब यारी दोस्ती करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, जो रिलेशन बनता है वो हमारे द्वारा, ह्यूमन के द्वारा। और ह्यूमन मैन मतलब क्या है कि नेचर के द्वारा दिया हुआ बहुत सारी चीज़ें हैं। मैन क्या करता है कि उसको मॉडिफाई करके अपना यूटिलाइज़ के लिए अलग अलग फॉर्म में बनाता है। जैसे कि मिट्टी पहले से नेचर के द्वारा दिया गया हो, हम लोग उसको क्या करते हैं, मिक्सअप करके क्या बना लेते हैं, मतलब कि उसका ईटा बनाते हैं, उससे घर बन जाता है, होता है कि नहीं। तो यही चीज़ है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। तो क्या कर रहा है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेचुरल एज वेल एज मैन मेड फिनोमेना। तो जो इन्वायरमेंट है ना, ये केवल नेचर के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये दोनों का जो है ना मेन फिनोमेना है, मतलब बराबर की हिस्सेदारी है। जितना ऊपर वाले ने अपना बहुत सारे चीज़ों का योगदान दिया है, तो उतना हम लोगों ने भी बहुत मॉडिफाई करके उनको अपने इन्वायरमेंट का एक अलग हिस्सा बना दिया है। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट कंप्राइज बायोटिक और एबायोटिक। जाहिर सी बात है, नेचर के द्वारा जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ें हैं वो या तो बायोटिक है या फिर नॉन बायोटिक है। एबायोटिक मतलब या तो जीव है या निर्जीव है। बायोटिक में वही आएगा जितने भी चीज़ जीवित हैं, जैसे कि समझ लीजिए कि पेड़ पौधा, हम आप, जितना भी जानदार चीज़ों को ऊपर वाले ने बनाया, नेचर ने बनाया, कुदरत ने बनाया, तो वो सारी चीज़ किस में आएगी, बायोटिक में। बायोटिक में यानी कि अजीवित, समझिए कि नॉन लिविंग थिंग्स का एक अलग क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी बनाए गए हैं वो भी नेचर के द्वारा, वो किस में आएगा, बायोटिक में। कंडीशन क्या है, बायोटिक में मान के चलिए मिट्टी क्या जिंदा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो मरा हुआ है। पहाड़ क्या जीवित है, लेकिन बनाया किसने है, ऊपर वाले ने। क्या नदी जीवित है, हवा जीवित है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको बनाया किसने है, ऊपर वाले ने बनाया। बट फिर भी जो ये नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया है, तो एक बायोटिक में अलग आ जाएगा, जो सब चीज़ जिंदा है, और बायोटिक में अलग अलग चीज़ आएगा। वर्स द मैन मेड फेनोमेना कंप्राइज दैट द एक्टिविटीज इंटरसेक्ट अमॉन्ग द ह्यूमन बींग्स। जाहिर सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, अपना जो ज़रूरत का सामान होता है, जिसको जिस तरह से चाहते हैं मॉडिफाई करते हैं, नेचर को ही मॉडिफाई करते हैं, नेचुरल थिंग्स को मॉडिफाई करके अपना इस्तेमाल में लाते हैं। उसके बाद समझते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। 3 अलग अलग कंपोनेंट था, 3 में से ये था कि एक नेचुरल था, और दूसरा क्या था, ह्यूमन था, और एक ह्यूमन मेड था। ठीक, नेचुरल को समझते हैं। क्या कर रहा है, लार्ज लिखा हुआ चला गया, ये लैंड है। ठीक, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। जाहिर सी बात है, ज़मीन हो, पानी हो, हवा हो, पौधा हो या जानवर हो, इन सब चीज़ों को हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट कह सकते हैं, या यही होता है। ये होता है लिथोस्फीयर। अब एनवायरनमेंट का भी अलग अलग हिस्सा है, एक लिथोस्फीयर, एक एटमॉस्फेयर, एक हाइड्रोस्फीयर, एक बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब ज़मीन का सारा हिस्सा, जो भी आगे पहुँचते हैं समझते हैं। लिथोस्फीयर इज एक सॉलिड क्रस्ट हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। मान के चलिए ये पृथ्वी है ना जी, तो इसके अंदर बहुत सारा अलग अलग हिस्सा है, अलग अलग सतह लेयर है, लेकिन सबसे ऊपरी लेयर को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। यही है हार्ड लेयर, सबसे ऊपर वाला लेयर। क्या कहता है, ये जो है ये पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। इसी में क्या बनता है, लैंड, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली। माउंटेन को समझिए, माउंटेन मीन्स माउंटेन,
सॉरी मतलब माउंटेन मीन्स माउंटेन होता कैसा है, ज़मीन का ये सतह है लेकिन माउंटेन का आकार इस तरह से होती है, ठीक समझ लीजिए ये माउंटेन है। प्लेट्यू को अगर समझेंगे टेबल लाइक लैंड, टेबल लाइक लैंड मतलब ज़मीन टेबल की तरह से, टेबल किस तरह से ऊँचा रहता है अचानक से, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेट्यू बोलेंगे, इसको माउंटेन बोलेंगे, है कि नहीं। उसके बाद अगर हम लोग किसका बात करें, प्लेट्यू हो गया। प्लेन्स, प्लेन्स मतलब पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र, अपना बिहार विहार ये सब क्या है, मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे समतल जमीन हो, बिल्कुल सैर सपाट से ज़्यादा। वैली, वैली मतलब ये भी पहाड़ है लेकिन ये बीच में रहने वाला, फिर ये भी पहाड़ है, तो ये बीच में रहने वाला जगह को क्या बोलेंगे, वैली, घाटी। बहुत सारा वैली है, मनाली है, ये सब जगह है, बहुत ज़्यादा घूमने के लिए प्रसिद्ध जगह है। वैली भी समझ गए। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या था, सॉलिड क्रस्ट था जिसमें अलग अलग लैंड फॉर्म भी होता है, माउंटेन होता है, प्लेट्यू, ये सब लिथोस्फीयर समझ गए, मतलब ज़मीनी हिस्सा। उसका हाइड्रोस्फीयर डोमिनेट द वाटर, हाइड्रोस्फीयर मतलब ही वही हुआ जिसका मतलब जहाँ की पानी रहता हो। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो जिसमें भी आएगा समझ जाइएगा पानी से संबंध रखता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया जिसको पानी से डर लगता हो, ऐसे ऐसे हाइड्रो जिसमें भी लगे, हाइड्रोस्फीयर है, इसका मतलब पानी की बात कर रहा है। इट कंप्राइज वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, सी, ओशियंस। इसका हिस्सा क्या क्या है, वाटर बॉडीज, देखिए वाटर बॉडीज में क्या क्या है, रिवर है, लेक्स है, सी है, ओशियन है। एटमॉस्फेयर इज ए थिन लेयर, कह रहा है एटमॉस्फेयर इज ए थिन लेयर ऑफ अर्थ दैट सराउंड थिन लेयर ऑफ अर्थ दैट सराउंड द अर्थ, थिन लेयर ऑफ एयर, सॉरी यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया यार। क्या कह रहा है, द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेस स्कॉचिंग हीट्स ऑफ द सन, स्कॉचिंग हीट्स ऑफ द सन। एटमॉस्फेयर एक ऐसा लेयर है, यहाँ तक समझ गए इसको, लेकिन आप लोग ये जो अर्थ है ना इसको एयर लिखिएगा, ठीक है। इस जगह मिस्टेक हो गया टाइपिंग, इस जगह पे भी लैंड हो गया, लैंड की जगह। मान के चलिए ये एटमॉस्फेयर, ये अर्थ है, अर्थ का ऊपरी सतह हम सब जानते हैं, ये अर्थ किस चीज़ से घिरा हुआ है, एयर से घिरा हुआ है। देखिए अब आप समझिएगा कि सर ये एयर है, आखिर उड़ क्यों नहीं जाता, अरे भाई उड़ेगा कैसे, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है ना एयर का, उसको ना ग्रेविटेशनल फोर्स अपने और बांध के रखा। आप चैप्टर को सही से पढ़िएगा ना, पूरी चैप्टर में यही सब चीज़ बयां किया हुआ ठीक से, कि आखिर एटमॉस्फेयर में हवा कैसे रुकी हुई रहती है, भाई रुकना तो जरूरी है ना, क्योंकि हमारा पृथ्वी के पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसका कंपाउंड को ये क्या करेगा, अपने और अट्रैक्ट खींच के रखेगा, ठीक है। इसी वजह से ये एटमॉस्फेयर, ये इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, ऊपरी सतह का, ऊपरी जो हवा का ब्लैंकेट है उसी को। ये हमें बचाता है सूरज का हार्मफुल रेस, हानिकारक किरणों से, और जो सूरज का खतरनाक वाला हीट है उससे बचाता है, हमारी रक्षा करता है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर अब किसको कहेंगे, बायोस्फीयर इज एन नैरो जोन ऑफ अर्थ where the land water intersect with each other supporting, क्या कर रहा है, अदर टू सपोर्ट लाइफ। समझिए ये बायोस्फीयर है क्या, मान के चलिए ये पूरा एटमॉस्फेयर, ये समझ लीजिएगा अपना पृथ्वी में जो वाला हिस्से में ज़मीन है इसको क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। जिस हिस्से में पानी है उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। जिस हिस्से में हवा है उसको क्या बोलेंगे, ये रहा एटमॉस्फेयर, ये रहा लिथोस्फीयर, ये रहा हाइड्रोस्फीयर। लेकिन एक ऐसा हिस्सा जिसमें कि तीनों चीज़ आता हो, मान के चलिए ये वाला बनाए, इसमें क्या कह रहा है कि पानी भी, हवा भी, ज़मीन भी, उसके बाद हाँ तीनों चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब घुल मिल के रह रहा हो, उसी को क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। वहीं हम लोग रहते हैं जी। अगर बायोस्फीयर में मतलब एक ऐसा जगह आप रह पाइएगा जहाँ हवा ना हो, मान के चलिए हवा है, ज़मीन नहीं है, पानी है, रह पाइएगा, इम्पॉसिबल है, मर जाइएगा ना। तो बायोस्फीयर ऐसे जगह को कहते हैं, ऐसे नैरो जोन को जहाँ पे सारा चीज़ मिलता हो, ठीक। इकोसिस्टम को समझते हैं, चैप्टर खत्म, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा है। The relation between living organism as well as the relation between organism their surrounding form ecosystem। क्या कर रहा है कि ये जो रिलेशन है, दोनों के बीच संबंध है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच जो संबंध है, मतलब संबंध से आप ये समझिए, मान के चलिए कि इकोसिस्टम को कैसे समझिए कि गेहूँ पैदा हुआ, चाहे आप ही ने करवाया, किसी ने किया, पर वो है क्या चीज़, नेचुरल चीज़ है। अब उसके अंदर ना एनर्जी है, एनर्जी आपको मिल नहीं रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको आटा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद रोटी बनाते हैं, फिर खाते हैं, फिर आपको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो आपने किसी चीज़ का इस्तेमाल करके, यूटिलाइज करके, मॉडिफाई किया, मतलब समझिए उसको कुछ, हाँ उसको मॉडिफाई करके आप उसको खाया, तभी एनर्जी आपके अंदर एब्जॉर्ब हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी चीज़ को हम लोग एक दूसरे के साथ संबंध है कि नहीं, उसका संबंध हमारे साथ हुआ, तो ये इकोसिस्टम था, हमने किसी चीज़ का इस्तेमाल किया। देयर कुड बी इकोसिस्टम लार्ज ऑफ रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, माउंटेन, लेक्स, रिवर्स, ओशियन, इवन स्मॉल पॉन्ड। हर जगह का इकोसिस्टम अलग होगा, चाहे वो रेन फॉरेस्ट का हो, जंगल का बात करें तो वहाँ अलग होगा, या तो कोई आदमी सेब वेब उन सब चीज़ों का अपना इकोसिस्टम बना सकता है। या ग्रासलैंड नहीं रहेगा तो गाय बकरी भैंस ये सब घास कैसे खाएगी। डिजर्ट मरुस्थल में बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, माउंटेन्स में, लेक्स में, रिवर्स में, हर जगह का अलग अलग सिस्टम है।
इकोसिस्टम मतलब वही हुआ कि आपने किसी चीज़ का यूटिलाइज किया, मतलब समझिए कि दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशन की बात कर रहा है। रिलेशन यही है कि एग्जांपल के तौर में आप गेहूं का रिलेशन ले सकते हैं। गेहूं से हम लोग आटा प्राप्त करते हैं, उसके बाद रोटी बना के खाते हैं, लेकिन था पहले वो क्या, गेहूं के फॉर्म में था, उसका और हमारा रिलेशन क्या है ये समझ गए। अब नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि हम लोग जो भी रिलेशन बनाते हैं, जो हमारा संबंधी होता है, मतलब संबंध होता है एक दूसरे के साथ, ह्यूमन बींग्स इंटरसेक्ट विद एनवायरनमेंट मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। जाहिर सी बात है, ह्यूमन क्या करता है, एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करता है एनवायरनमेंट में, वातावरण में। समझिए क्या, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि मिट्टी का इस्तेमाल करके लोग ईंटा बना लेते हैं। पहले से नेचर के द्वारा दिया गया रेन फॉरेस्ट हो, बहुत बड़ा जंगल हो, बहुत बड़ा गाछ हो, उसका जो लकड़ी है उसको यूटिलाइज करके हम लोग बेड बना लेते हैं, बैट बना लेते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ बना लेते हैं, होता है कि नहीं। अर्ली ह्यूमन अडॉप्ट देमसेल्फ विद देयर नेचुरल सराउंडिंग। कह रहा है दूसरे पॉइंट में कि पहले ज़माने के जो लोग होते थे ना, वो लोग क्या करते थे, ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करते थे। जो चीज़ उनको मिल गया, यार जानवर मिल गया तो कच्चे खाल के खा जाते थे। अभी हम लोग क्या करते हैं, जानवर है बट नेचर के द्वारा दिया गया है, बट हम उसको मॉडिफाई ऐसे करते हैं। पहले ज़माने में लोग कच्चा खा जाते थे, लेकिन हम लोग उसको क्या करते हैं, पहले उसको बढ़िया से जबा करते हैं, फिर छीलते हैं, फिर फ्रेश करते हैं, फिर उसके बाद फ्राई करते हैं, मज़े से खाते हैं। अभी का ये प्रोसेस है, पर पहले का ये प्रोसेस नहीं था। विद द टाइम ह्यूमन क्या कर रहा है, ह्यूमन लर्न टू ग्रो न्यू थिंग्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लीड सेटल लाइफ। समय के साथ मानव बदलता गया, जिस तरह से लोग बदलते गए, बड़े होते गए, अकल में वृद्धि होती गई, तो उन लोगों ने क्या किया, अब उगाना सीख गए, फसल को ही उगाना सीख गए। उसके बाद डोमेस्टिकेटेड एनिमल, जानवर को पालना सीख गए। अब वो लोग जानवर को पालते थे, अभी क्या कर रहे हैं, पाल के ही तो खड़े हैं। और उसके बाद सेटल, पहले लोग एक जगह नहीं रहते थे, धीरे धीरे क्या, इतना अकल आ गया, हमें एक ही जगह रहना चाहिए। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, ट्रांसपोर्टेशन आया, इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन आया, मैट कम्युनिकेशन है, जिसके मदद से लोग आजकल एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बात कर सकते हैं, स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत सारा चीज़ ऐसा डेवलप हुआ, हम लोग दुनिया के एक हिस्से से दूसरा हिस्सा आसानी से पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक था हमारा, तो अब हम लोग चर्चा करेंगे इसका क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे, ठीक है। तब तक आप इसका नोट कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें, देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी दैट आर गिवन ए एरिया वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरसेक्ट ईच अदर एंड देयर इमीडिएट सराउंडिंग इंक्लूडिंग नॉन लिविंग। चाहे वो लिविंग चीज़ हो या नॉन लिविंग चीज़ हो, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे के रिलेशन में जा रहा है, मतलब उसका इस्तेमाल करके, अपना यूटिलाइज करके, जैसे मैंने अभी सॉल्यूशन नोट्स में बताया था आपको कि किस तरह से इकोसिस्टम में क्या होता है कि हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करके उसका जो मेन प्रोडक्ट होता है, जो उसमें मेन चीज़ प्रॉपर्टी होता है, उसमें मेन प्रॉपर्टी क्या था जी, गेहूं में एनर्जी था, तो हम लोग एनर्जी को एब्जर्व कर लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं, तो क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट विच इज क्रिएटेड बाय नेचर कंप्राइज लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स, नॉन एज नेचुरल एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसको नेचर ने खुद बनाया हो, नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया हो, चाहे वो ज़मीन हो, पानी हो, हवा हो, जानवर हो या फिर पेड़ पौधे हो, इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट बोलेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं, व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मेजर कंपोनेंट क्या है जी, आप सब जानते हैं, नेचुरल एनवायरमेंट, ह्यूमन एनवायरमेंट, इसमें कोई बराबर चाहिए। गिव एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, सॉरी फॉर एग्जांपल देने कह रहा है, तो आप लिख दिए व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, पार्क्स, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है। इसको हम लोगों ने खुद बनाया है, क्या नेचर के द्वारा बनाया गया है क्या। व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है जी, लिथोस्फीयर इज ए सॉलिड क्रस्ट, है कि नहीं, हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ विच मेड ऑफ रॉक्स, मिनरल्स, कवर थिन लेयर ऑफ सॉइल, ये है लिथोस्फीयर, ठीक समझ गए। विच आर टू मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरमेंट। बायोटिक एनवायरमेंट का दो कंपोनेंट का नाम बताया, एनिमल, प्लांट, आप खुद एक जानवर है, आप बता सकते हैं आराम से। उसके बाद क्या है, व्हाट इज ए बायोस्फीयर। नेक्स्ट है कि बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर को समझिए। बायोस्फीयर के बारे में क्या कह रहा है, बायोस्फीयर मैंने बताया था, एक ऐसा नैरो जोन जहाँ पे पृथ्वी, जमीन, हवा, पानी सब एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता हो जिंदगी संभव बनाने के लिए। इसी को, इसमें प्लांट भी है, एनिमल भी है और सब है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, टिक द फॉलोइंग कर लीजिएगा, क्या विच इज नॉट नेचुरल इकोसिस्टम, ये क्या क्या है, और उसके बाद मैच फॉलोइंग लास्ट में कर लीजिएगा। उसके बाद इसको करने की क्या ज़रूरत है जी, ये रहने दीजिए, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ओके गाइस, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू, टेक केयर।